नमो लोवे सौवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांगिन वाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य निर्यापक सम्मान मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। एक बार 8वें अध्याय के सूत्रों का उच्चारण करेंगे। मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः शकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला नादत्ते स बन्धः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नव द्वयस्ताविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान वृद्धयश्च स दसद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैक्षः क्रोधमान माया लोभा नारक्तर्यज्ञोन्मानुष दैवानि। यहां तक अपना हो गया था। कल अपन ने 5 सूत्र पढ़े थे। उन 5 सूत्रों का एक बार संक्षेप में रिवीजन करेंगे। इस 8वें अध्याय में बंध की चर्चा है और वह बंध 4 प्रकार का बताया गया। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। कल अपन ने प्रकृति बंध की चर्चा की थी। मूल प्रकृति बंध 8 प्रकार का है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनके क्रमशः फिर उत्तर भेद बताए थे। ज्ञानावरण कर्म 5 प्रकार का, दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार का, वेदनी के 2 भेद किए, मोहिनी के 28 भेद किए, आयु कर्म के 4 प्रकृतियां हैं, नाम कर्म की 42 प्रकृतियां, गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5। इस प्रकार से ये उत्तर भेद किए। फिर अपन ने इनकी 5 सभी की परिभाषाएं देखी थी। ज्ञानावरण के 5 भेद, तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। जो कर्म मति ज्ञान पर आवरण करता है उसे मति ज्ञानावरण कहते हैं। जो कर्म श्रुत ज्ञान पर आवरण करता है उसे श्रुत ज्ञानावरण कहते हैं। इसी प्रकार शेष में लगाना है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 प्रकार का दर्शन होता है। और जो कर्म इन दर्शन पर आवरण करता है उसको हम चक्षु दर्शनावरण अथवा अचक्षु दर्शनावरण अथवा अवधि दर्शनावरण अथवा केवल दर्शनावरण कर्म कहते हैं। चक्षु इंद्री से होने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान के पूर्व जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम चक्षु दर्शन कहते हैं। और जो कर्म ऐसे चक्षु दर्शन पर आवरण करता है उसे चक्षु दर्शनावरण कर्म कहेंगे।
चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पूर्व जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन या प्रतिभास है, उसको हम अचक्षु दर्शन कहेंगे। उस अचक्षु दर्शन पर जो कर्म आवरण करेगा उसे हम अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहेंगे। अवधि ज्ञान के पूर्व जो पदार्थों का दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन, वो अवधि दर्शन, और उस अवधि दर्शन पर जो कर्म आवरण करे वो अवधि दर्शनावरण कर्म। केवल ज्ञान के साथ साथ जो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है वो केवल दर्शन है, और केवल दर्शन पर जो कर्म आवरण करे वो केवल दर्शनावरण कर्म कहलाता है। सामान्य थकावट पर जो हल्की नींद आती है वो निद्रा कर्म है। गहरी नींद आ जाना वो निद्रा है। प्रचला में हाथ पैर चलायमान होने लगते हैं। प्रचला में मुंह से लार आदि गिरने लगती है। और स्त्यान ग्रंथि में रौद्र बहुकर्म किए जाते हैं, अर्थात वह जीव हो सकता है नींद में चलने लग जाए, बड़बड़ाने लग जाए, कुछ भी कर सकता है। ये कौन करवाता है? ये जीव स्वयं करता है। वो स्वप्न में है और स्वप्न में वो जो देख रहा है या जो स्वप्न में कर रहा है वही उसके वास्तविक चर्या भी बन जाती है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि हम स्वप्न में हैं कि जागृत अवस्था में हैं। इसलिए इन 5 निद्राओं को भी दर्शनावरण कर्म के अंतर्गत लिया है। वेदनी कर्म के 2 भेद किए, साता वेदनी और असाता वेदनी। जो कर्म हमें सुख का अनुभव कराता है वो साता वेदनी, जो कर्म दुख का अनुभव कराता है उसे हम असाता वेदनी कर्म कहते हैं। मोहिनी कर्म के पुनः भेद किए। पहले 4 शब्द लिखे थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, अकषाय वेदनी, कषाय वेदनी। इनके क्रमशः भेद किए थे। दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 2, अकषाय वेदनी के 9 और कषाय वेदनी के 16। तो दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए थे, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और तत् उभय अर्थात सम्यक मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो कर्म तत्वों का श्रद्धान नहीं होने देता, रंच मात्र भी श्रद्धान जो कर्म नहीं होने दे वो मिथ्यात्व कर्म है। सम्यक्त्व प्रकृति किसे कहेंगे? जिसके उदय में सम्यक दर्शन तो हो जाता है लेकिन कुछ दोष चल मल अगाढ़ रूप से लगते रहते हैं, उसे हम सम्यक प्रकृति कहेंगे। और सम्यक मिथ्या प्रकृति के उदय में न सम्यक दृष्टि रहता है न मिथ्या दृष्टि रहता है, न तत्वों का श्रद्धान पूरा हो पाता है, न खोटे देवसास गुरु को छोड़ पाता है। तो इन दोनों के बीच की मिली जुली जो अवस्था रहती है उस अवस्था को हम सम्यक मिथ्या प्रकृति कहते हैं, या उसके उदय से ये होता है। फिर अपन ने देखा था चारित्र मोहिनी के 2 भेद, अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी। अकषाय वेदनी इसको हम किंचित कषाय भी कहते हैं, नो कषाय। ये कषाय के समान कष्ट नहीं देती है, ये किंचित कष्ट देती है, उतनी कार्यकारी नहीं है, इसलिए इसको हम किंचित कषाय कहते हैं। इसके 9 भेद हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। तो ये 9 कषाय हैं। इनमें क्रम से परिभाषा लगाएंगे। जिस कर्म के उदय से हंसी आती है वो हास्य कर्म है। जिस कर्म के उदय से प्रीति रूप परिणाम होता है, वस्तुएं अच्छी लगती हैं, वो रति कर्म है। जिस कर्म से अप्रति रूप परिणाम होता है, अच्छा नहीं लगता है, उसे हम अरति कर्म कहेंगे। जिस कर्म के उदय से दुख रूप परिणाम होता है, शोक रूप परिणाम होता है, वो शोक कर्म है। जिस कर्म के उदय से डर लगने लगता है वो भय कषाय है। जिस कर्म के उदय से ग्लानि का, घृणा का भाव होता है उसे जुगुप्सा कहेंगे। जिस कर्म के उदय से पुरुष में रमण करने की इच्छा होती है वो स्त्री वेद। जिस कर्म के उदय से स्त्रियों में रमण करने की इच्छा हो वो पुरुष वेद। और जिस कर्म के उदय से दोनों में रमण करने की इच्छा होती है उसे हम नपुंसक वेद कहते हैं। अब कषाय वेदनी के 16 वेद कौन कौन से हैं? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इनके प्रत्येक के क्रोध, मान, मायालु, ऐसे ये 16 भेद हो जाएंगे। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? जो सम्यक दर्शन का घात करती है और 6 महीने से ज्यादा जिसका वासना काल होता है उसे हम अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र का घात करती है और ये 6 महीने तक रहती है, 15 दिन से ज्यादा, 6 महीने से कम।
प्रत्याख्यानावरण कसाय 15 दिन तक रहती है और ये सकल चारित्र का घात करती है, या जो कर्म प्रकृति सकल चारित्र को प्रकट नहीं होने देती है उसे हम प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। जो कसाय मात्र अंतर मुहूर्त तक चलती है और जिस कसाय के उदय में संयम बना रहता है उसको हम संजुलन कसाय कहते हैं, अथवा जो कसाय हमारे यथाख्यात चारित्र का घात करती है उसे हम संजुलन क्रोधमान मायालोभ कहते हैं। इसके बाद अपन ने आयु कर्म को देखा था। आयु कर्म जो भव धारण कराता है, अर्थात किसी एक पर्याय में आत्मा को रोके रखता है, उसे हम आयु कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद किए थे, नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, देवायु। तो जिस कर्म के उदय से यह जीव नारकी की पर्याय में रुका रहता है या नारकी के शरीर में रुका रहता है वो नरक आयु। जिस कर्म के उदय से मनुष्य के शरीर में रुका रहेगा वो मनुष्यायु। जिस कर्म के उदय से देवों के शरीर में रुका रहेगा, देव पर्याय में रुका रहेगा वो देवायु। इसी प्रकार से लगाया जाता है। यहां तक कल अपना हो गया था। आज अपन शेष नाम कर्म की चर्चा करेंगे। नाम कर्म, गुप्त कर्म और अंतराय कर्म। देखें सूत्र का उच्चारण करें। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन स्पर्श, रस गंध वर्णानुपूर्व्य, गुरु लघूपघात, परघाता तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गत्याः प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। फिर से देखें। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन स्पर्श, रस गंध वर्णानुपूर्व्य, गुरु लघूपघात, परघाता तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गत्याः प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः कीर्ति, सेतराणि, तीर्थकरत्वं च। देखें अब इस सूत्र में नाम कर्म के भेद बता रहे हैं। यहां नाम कर्म के सूत्र में 42 भेद बताए जाएंगे। ये 42 भेद पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति 2 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। जिस प्रकृति के और भी उत्तर भेद होते हैं उसे हम पिंड प्रकृति कहते हैं। पिंड यानी समूह। जैसे गति नाम कर्म। अब ये गति नाम कर्म पिंड प्रकृति है। इसके पुनः 4 भेद करेंगे। नरक गति नाम कर्म, त्रियंच गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। अगला है जाति नाम कर्म। ये भी पिंड प्रकृति है। इसके पुनः 5 भेद होंगे। एकेंद्रीय जाति नाम कर्म, द्विइंद्रिय जाति नाम कर्म, त्रिइंद्रिय जाति नाम कर्म, चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। फिर इसके बाद है शरीर। ये शरीर नाम कर्म के भी 5 भेद। तो ये भी पिंड प्रकृति है। औदारिक शरीर नाम कर्म, बैक्टीरियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म। फिर अंगोपांग नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म के फिर 3 भेद। औदारिक अंगोपांग नाम कर्म, बैक्टीरियक अंगोपांग नाम कर्म और आहारक अंगोपांग नाम कर्म। फिर निर्माण, ये एक ही प्रकृति है। इसको बोलेंगे हम अपिंड प्रकृति। पिंड प्रकृति वो जिनके और उत्तर भेद हो जाते हैं वो पिंड प्रकृतियां, और कुछ हैं अपिंड प्रकृतियां। तो जब हम इन सबके भेद प्रभेद कुल टोटल करेंगे तो 93 भेद हो जाते हैं। देखें 93 कैसे हो जाएंगे। गति कितनी बताएं? 4। जाति कितनी है? 5। शरीर कितने? 5। अंगोपांग 3। फिर निर्माण। बंधन के भी 5 भेद। जो अपन ने शरीर नाम कर्म पढ़ा है, औदारिक, बैक्टीरियक, आहारक, तेजस और कार्मण, वही 5 भेद बंधन के हैं। उसमें हम बोलेंगे औदारिक शरीर नाम कर्म, बैक्टीरियक शरीर नाम कर्म। यहां बोलेंगे औदारिक बंधन नाम कर्म, बैक्टीरियक बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्मण बंधन नाम कर्म।
इसी प्रकार से आगे है संघात। संघात के भी 5 भेद, यही 5: औदारिक संघात नाम कर्म, वैक्रियक संघात नाम कर्म, आहारक संघात नाम कर्म, तेजस संघात नाम कर्म और कार्मण संघात नाम कर्म। फिर संस्थान। संस्थान के 6 भेद होते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर का आकार बनाएगा। तो संस्थान नाम कर्म के 6 भेद: समचतुरस संस्थान नाम कर्म, न्यवरोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म, स्वाति संस्थान नाम कर्म, कुब्जक संस्थान नाम कर्म, बामन संस्थान नाम कर्म और हुंडक संस्थान नाम कर्म। फिर सहनन नाम कर्म के भी 6 भेद: वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज सहनन, कीलक सहनन और असम प्राप्ता श्रपाटिका सहनन। फिर स्पर्श। स्पर्श के 8 भेद। कौन कौन से? वो हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। फिर रस। रस के 5 भेद: खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। गंध के 2 भेद: सुगंध, दुर्गंध। वर्ण के 5 भेद: काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। फिर आनुपूर्वी। आनुपूर्वी कर्म के 4 भेद। जो गति नाम कर्म है वही 4 भेद: नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। फिर अगरु लघु। अब ये एक एक प्रकृति है। अगरु लघु एक प्रकृति है। उपघात ये भी एक प्रकृति है। परघात ये भी एक प्रकृति। फिर आतप, फिर उद्योत, फिर उच्छ्वास। ऐसी ये 6 प्रकृतियां अलग अलग हो गई: अगरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास। फिर निकला विहायो गतिया। विहायो गति, इसके 2 भेद होते हैं: प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। तो विहायो गति के 2 भेद। फिर इसके बाद प्रत्येक शरीर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, पर्याप्ति नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म और अयस कीर्ति नाम कर्म। फिर इसके बाद लिखा सेतराणी। सेतराणी का मतलब होता है सा इतराणी। इनके विपरीत भी करना है। ये जो अभी अपन ने 10 प्रकृतियां पढ़ी, इन 10 के विपरीत तो 10 और हो जाएंगे। देखें, प्रत्येक शरीर का विपरीत होगा साधारण शरीर। त्रस का उल्टा स्थावर, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म वादर, पर्याप्तक अपर्याप्तक, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय, यशः कीर्ति अयस कीर्ति। और फिर लास्ट में लिखा तीर्थ करत्वम च और तीर्थंकर नाम कर्म। ये सब अपन पढ़ चुके हैं इनके नाम। तीर्थंकर के प्रकृति के आश्रव के कारण अपन ने 6वें अध्याय में पढ़े थे। अब ये जो नाम कर्म की 93 प्रकृतियां की, इन 93 के 2 भेद कर देंगे: कुछ पुण्य प्रकृतियां, कुछ पाप प्रकृतियां। इनके आश्रव के कारणों में अपन ने पढ़ा था योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामना। योगों की वक्रता होना और विसंवाद होना, इससे अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और योगों की सरलता होना और अविसंवाद होना, उससे शुभ नाम कर्म का बंध होता है। अब इनकी अपन एक एक की परिभाषा अपन देख लें जल्दी से। गति नाम कर्म के कितने भेद बताए? 4। गति नाम कर्म की कल भी हमने परिभाषा बताई थी। गति नाम कर्म के उदय से हमें शरीर प्राप्त होता है। जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से हमें नारकी का शरीर प्राप्त होता है। अथवा जो कर्म हमें एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जाता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। हमारा यहां से मरण होगा और हमें मान लो देव में जाना है, तो देवायु कर्म का तुरंत प्रारंभ हो गया। ये आयु खत्म और देव आयु प्रारंभ। लेकिन उस देवों के शरीर तक या उस उत्पत्ति स्थान तक कौन सा कर्म लेके जाएगा हमें? वो देवगति नाम कर्म। देवगति नाम कर्म एक पर्याय से दूसरी पर्याय में लेकर के जाता है। तो जो कर्म एक पर्याय से दूसरी पर्याय में ले जाए उसे गति नाम कर्म कहेंगे। या इस कर्म के उदय से हमें देवगति के देवों का शरीर प्राप्त होगा।
ठीक है। और अब हम क्या कहलाएंगे, अब हम देव कहलाएंगे। तो ये गति नाम कर्म, तो जिस कर्म के उदय से देवों में गमन होता है वो देवगति नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से नारकी का शरीर प्राप्त होता है या नरक पर्याय को प्राप्त होता है उसे हम नरक गति नाम कर्म कहेंगे, जिस कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय को प्राप्त होता है या मनुष्य का शरीर धारण करता है उसे हम मनुष्य गति नाम कर्म कहेंगे। इस प्रकार से अब उस मनुष्य गति में हमने शरीर मिल गया, हमें मनुष्य का, मनुष्य में पहुंच गए, अब कितने समय तक रहेंगे ये आयु कर्म का काम है। ठीक है। जाति नाम कर्म के 5 भेद। अब हमने मान लो त्रियंच गति नाम कर्म का बंध किया, त्रियंच आयु का उदय हो गया, तो मरते ही त्रियंच आयु का उदय होगा और त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से अब हम त्रियंचों में जाएंगे। लेकिन त्रियंचों में तो बहुत सारे भेद हैं। अब हम 1 इंद्री बनेंगे कि 2 इंद्री बनेंगे कि 3 इंद्री बनेंगे, 4 इंद्री बनेंगे, कौन सी पर्याय में जाएंगे? तो ये जाति नाम कर्म है। इस जाति नाम कर्म के 5 भेद। अब हमारे यदि 1 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा तो हमें 1 इंद्रियों का शरीर मिलेगा। 2 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा तो हमें 2 इंद्री के जीवों में जाना पड़ेगा। 3 इंद्री जाति नाम कर्म का उदय होगा तो हमें 3 इंद्रियां मिलेंगी और 3 इंद्रियों के हिसाब से ही शरीर का निर्माण होगा। तो ये जाति नाम कर्म है। जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जो हमें 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या पंचेंद्री जाति रूप में उत्पन्न कराता है उसे हम जाति नाम कर्म कहते हैं। अगला है शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म के उदय से अब वहां पर पहुंच करके अब हमें वर्गणाएं प्राप्त होंगी, तो हम कौन सी वर्गणाएं लेंगे? जैसे देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है, मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक शरीर होता है, तो हम औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे कि वैक्रियक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे और किस कर्म के कारण से ग्रहण करेंगे? तो यहां से जैसे ही हमारा मरण हुआ अगली देवायु का प्रारंभ हो गया। देवगति नाम कर्म के उदय से हम देवों में पहुंच गए। अब वहां पर वैक्रियक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो हम वैक्रियक वर्गणाओं का ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो उधर हमारे फिर वैक्रियक शरीर बनेगा। ठीक है। फिर इसके बाद तो शरीर नाम कर्म के कितने भेद? 5 भेद जो अपन ने देखे ना, औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्बन शरीर नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय से औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करता है वो औदारिक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से वैक्रियक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा वो वैक्रियक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से आहारक वर्गणाओं को ग्रहण करेगा वो आहारक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से तेजस वर्गणाओं को ग्रहण करता है वो तेजस शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करेगा वो कार्बन शरीर नाम कर्म हो जाता है। तो अंगोपांग नाम कर्म किसे कहेंगे? अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद, औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। अब हमारे देवों का शरीर बनना है तो देवों के शरीर में किस प्रकार से अंगों की रचना होगी, कितने अंग होंगे, कितने उपांग होंगे? जैसे हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, मस्तक, पेट, पीठ, नितंब इत्यादि। तो ऐसे ये 8 हमारे मूल अंग हैं, बाकी उपांग कहलाते हैं। तो अब हमारे अंगोपांगों की रचना किस कर्म के उदय से होगी? ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, औदारिक शरीर की अपेक्षा से। अब हम जिस पर्याय में जाएंगे उस पर्याय में कैसे अंगोपांगों की रचना होनी है ये अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होती है। एकेंद्रीय जीवों में अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होता। एकेंद्रीय जीवों के अंगोपांग नहीं माने जाते, उनका केवल एक शरीर ही होता है, उसमें अंगोपांग नहीं होते। आगे देखें निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? इसके 2 भेद करते हैं। भेद 2 करते हैं लेकिन परिभाषा एक ही है, भेद एक ही लगाते हैं। 2 किस अपेक्षा से? एक स्थान निर्माण नाम कर्म और एक प्रमाण निर्माण नाम कर्म। जैसे जो अंगोपांगों की रचना होगी, जो इंद्रियों की रचना होगी, वो कितनी बड़ी बननी है और कहां बननी है, ये निर्माण नाम कर्म का काम है। अब हम सोचें कि हम लोग जितने मनुष्य पैदा होते हैं सबकी आंख यहीं क्यों होती है, नाक यहीं क्यों होती है, मुंह यहीं क्यों होता है? ये निर्माण नाम कर्म का काम है। निर्माण नाम कर्म आंख कितनी बड़ी बननी है और कहां बननी है, कितनी संख्या में बननी है। आंख 2 बनती है, नाक 1 बनती है, कान 2 बनती है, ये क्यों? ये काम करता है निर्माण नाम कर्म।
तो निर्माण नाम कर्म के कारण से ही हमारी 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह यही बनेगा। ऐसा नहीं है कि किसी की आंखें यहां की जगह पीछे लग जाएं, नाक ऊपर आ जाए, कहीं नहीं होगा। वो तो जो स्थिति जिस कर्म की है वो उसी कर्म के हिसाब से। कई बार कुछ बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं जो टिपिकल, किसी के 2 हाथ की जगह 3 हाथ है, किसी का जुड़ा हुआ है कहीं शरीर, किसी का कुछ हो गया, तो उसका निर्माण नाम कर्म सही नहीं हुआ, वो निर्माण नाम कर्म उसका बिगड़ गया। इस कारण से ऐसी घटनाएं कुछ हो जाती हैं। इसके बाद है बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म क्या करेगा? जो औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से हमने औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण किया था, अब इस औदारिक वर्गणाओं को बांधने का काम करेगा ये बंधन नाम कर्म। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेकर के आए, क्या क्या चाहिए? ईंट चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए। ये जो रॉ मटेरियल है ये तो औदारिक शरीर नाम कर्म से मिल गया। अब इनसे बंधन होगा। अब इनको अपन को दीवार बनानी है, तो पहले सीमेंट बजरी को मिला करके मसाला बनाया, फिर एक एक ईंट रखते गए, वो मसाला रखते गए, दीवार तैयार हो गई। तो ये बंधन नाम कर्म का काम है। बंधन नाम कर्म हमारी उन औदारिक वर्गणाओं को बांधता है, ठीक है। लेकिन जो हमने ये दीवार बनाई है, अभी ये छिद्र सहित है, इसमें कई जगह एक सी चिकनी नहीं है, ईंट अलग दिख रही है, सीमेंट अलग दिख रहा है, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम उसमें छाप करते हैं ऊपर से। तो जैसे हमारे छाप होती है सीमेंट से, अब वो सीमेंट से छाप जिस प्रकार से हुई उसी प्रकार से संघात नाम कर्म होता है। ये संघात नाम कर्म ऊपर से एक लेयर चढ़ा देता है और उस लेयर से अब छिद्र रहित हो गया। जैसे छाप करते हैं और छाप करने के बाद फिर केवल सीमेंट का पानी, वो सीमेंट घोल करके और सीमेंट का घोरा चढ़ा दिया जाता है, जिससे दीवार बिल्कुल चिकनी हो जाए। यदि पानी भी बरसेगा तो वो पानी सीधा ऊपर से गिरेगा तो सीधा नीचे पहुंचेगा, दीवार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार से चिकनी दीवार हो जाती है। तो ये चिकनापन हमारे शरीर में किस कारण से आ जाता है? इस स्किन में ऊपर की परत में, ये संघात नाम कर्म के कारण से आता है। तो बंधन नाम कर्म क्या करेगा? बंधन नाम कर्म उन शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त वर्गणाओं को बांधने का काम करता है और संघात नाम कर्म उनको छिद्र रहित स्थिति में ले आता है। तो अब क्या कर्म का उदय होगा? यदि औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है तो औदारिक बंधन नाम कर्म का उदय होगा और औदारिक संघात नाम कर्म का उदय होगा। ये तीनों एक से होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है और उधर बंधन और संघात बैक्टीरिया हो जाए, नहीं होगा। यदि औदारिक है तो औदारिक ही तीनों होंगे, वो एक में ही गर्भित हैं। वास्तविकता जब देखी जाएगी, जब आप लोग और कर्म सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो बंधन और संघात नाम कर्म का बंध ही नहीं होता। न इन प्रकृतियों का बंध होता है, न इन प्रकृतियों का उदय होता है, लेकिन सत्व पाया जाता है, सत्ता होती है। किस रूप में होती है? ये शरीर नाम कर्म के उदय रूप में ही उनको गर्भित कर लिया जाता है। ये थोड़ी सी गहराई की बात है, इसको कभी जब अपन कर्मकांड वगैरह पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी इतना ही समझ लें, ठीक है। फिर आगे देखें अब संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म हमारे शरीर की रचना करता है। शरीर हमारा कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा? तो शरीर का आकार 2 प्रकार से नापते हैं, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे। तो समचतुरस्र संस्थान सबसे पहला क्या है? उत्कृष्ट। समचतुरस्र संस्थान का मतलब है समचतुरस्र, चारों तरफ से समान। उसमें क्या होता है? जैसे अपन ने तीर्थंकर की प्रतिमाएं जो हमारी बनती हैं, वो समचतुरस्र संस्थान की बनती हैं। एक जो मूर्तिकार होता है, जयपुर में कई मूर्तिकार हैं बनाने वाले, वो कहते हैं कि जैन प्रतिमा जो होती है, उस जैन प्रतिमा का सबसे अधिक दाम लगाते हैं। वो सबसे अधिक कीमत में मिलेगी जैन प्रतिमा। क्यों? बोले हमें एक एक सूत से नापनी पड़ती है। यदि एक सूत भी कम हो गया तो जैन लोग अपनी प्रतिमा को रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी और देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती हैं, वो तो कोई भी ले जाएगा, लेकिन जैन प्रतिमाओं को समचतुरस्र संस्थान, उसका एक नाप है जो प्रतिष्ठाचार्य लोग बताते हैं। अंदाज से हम बता रहे हैं कि जितना अपना ये माथा होता है उतनी इधर ये नाक होगी, जितनी नाक होगी उतना इधर मुंह होगा, जितना मुंह होगा उतना इधर दाढ़ी होगी, उतनी गर्दन होगी। इस कंधे से जब पद्मासन लगा के बैठेंगे तो इस कंधे से इस घुटने तक जितना नाप आएगा, इस कंधे से भी इस घुटने तक उतना ही नाप आएगा। तो ऐसा उसको समचतुरस्र संस्थान, जिसको बोलते हैं सांचे में ढला हुआ शरीर। समचतुरस्र, नाप तोल बिल्कुल बराबर,
जो अपन लोग कई बार कहते हैं ना कि फुर्सत से बनाया होगा, अब भगवान भी किसी को फुर्सत से बनाता है, मतलब बहुत रुच रुच करके एक एक चीज नाप तोल करके बनाई है, वो है समचतुरस संस्थान। ठीक है। एक होता है अगला न्यायग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यायग्रोध परिमंडल का मतलब है न्यायग्रोध का एक वृक्ष होता है, पेड़, उसका नाम है न्यायग्रोध का वृक्ष। वो न्यायग्रोध का वृक्ष कैसा होता है, नीचे का भाग पतला होगा, जो तना होगा, और ऊपर ऊपर फैलता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो कई लोग, हम लोगों में से ऐसे होते हैं जिनके कमर का भाग पीछे नीचे की तरफ चौड़ा होता जाता है और ऊपर का भाग अपेक्षाकृत पतला रहता है। तो ऐसा शरीर का जो निर्माण हुआ है, ये न्यायग्रोध संस्थान नामकर्म के कारण से हुआ है, कि जो उनका शरीर का विकास ऐसा हुआ कि जो नीचे तो बहुत चौड़ा हो गया और अपेक्षाकृत ऊपर पतला रह गया। उल्टा बोल दिया हमने, गलत हो गया। वो स्वाति संस्थान, नीचे की तरफ पतला और ऊपर की तरफ चौड़ा, वो न्यायग्रोध परिमंडल। वृक्ष जैसा होता है ना, नीचे पतला और ऊपर चौड़ा, तो वो होगा नीचे पतला हो, नाभि के नीचे, मतलब जांग वगैरह अपेक्षाकृत कम पतली हैं, लेकिन ऊपर का भाग सीना वगैरह वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यायग्रोध परिमंडल। और तीसरा है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब है सांप की बामी। सांप की बामी नीचे चौड़ी होती है और ऊपर सकरी होती जाती है। तो स्वाति संस्थान में नीचे का भाग ज्यादा मोटा हो जाएगा और ऊपर का भाग पतला हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है कुब्जक संस्थान। कुब्जक संस्थान में पीछे पीठ पर थोड़ी सी कुवड़ टाइप की निकल आती है, झुक करके चलेगा, पीछे का भाग उठ जाता है, उसको बोलते हैं हम कुब्जक संस्थान। बामन संस्थान का मतलब होता है नाटा शरीर होना। जैसे अभी वर्तमान में औसत हमारी अवगाहना पुरुषों की 5 फुट 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच या लगभग 6 फीट तक मान लें, लेकिन कोई अभी 4 फीट का ही रह गया, 4 फीट से ज्यादा बढ़ा ही नहीं, तो उसके हम बामन संस्थान नामकर्म का उदय मानेंगे। महिलाओं में औसत अवगाहना लगभग 5 फीट 2 इंच या 5 फुट 1 इंच, 3 इंच या 5 फीट तक रहती है। 6 इंच आगे पीछे अपन कर सकते हैं, लेकिन कोई 3.5 फीट की, 3 फीट की ही रह जाए तो उसको हम कहेंगे बामन संस्थान। ठीक है। तो छोटा शरीर रह जाना। फिर इसके बाद है अंतिम हुंडक संस्थान। हुंडक संस्थान का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी आकृति होना, मतलब जहां पर नाक कान आदि का, शरीर आदि का कोई प्रमाण नहीं रहता। कई बार आप लोगों ने वो कार्टून की जो कॉमिक्स वगैरह आती हैं, उनमें जो कार्टून के चित्र बने रहते हैं, कभी गर्दन इतनी बड़ी कर देते हैं से सारा शरीर पतला कर दिया, कभी नाक बड़ी कर दी, कभी हाथ पैर ज्यादा मोटे कर दिए। तो इस प्रकार से जिनका बहुत अजीब प्रकार का शरीर बनता है, उसे हम हुंड संस्थान कहते हैं, जिनके शरीर की कोई नापतोल नहीं होती। तो ऐसे ये 6 प्रकार का संस्थान। अब 6 प्रकार का सहनन। सहनन किसे कहते हैं? शरीर की शक्ति विशेष को सहनन कहते हैं। सहनन का मतलब है हड्डियों की शक्ति या हड्डियों के जोड़ किस प्रकार से हैं, जो हमारे अंदर जो हड्डी मांस आदि हैं उनका जोड़ कैसा है, उसको सहनन कहते हैं। ये भी 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले है वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र का मतलब लोहे जैसा, लोहे के समान मजबूत। फिर वृषभ, वृषभ का मतलब होता है ऊपर की चमड़ी, जो हमारी ऊपर चमड़ी है इसको बोलते हैं ऋषभ। ठीक है। फिर नाराज सहनन। नाराज का मतलब होता है कील और सहनन का मतलब होता है हड्डी। कई बार आपने जब फर्नीचर का काम लगा होगा घर पे, तो फर्नीचर में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, एक पटिया लिया और दूसरा पटिया लिया, दोनों को रख के बीच में कील ठोक देते हैं। तो ये जो कील अपन लगा देते हैं, तो ऐसे ही हड्डियों में भी कील लगी हुई है। तो वो कील भी वज्र की है, वो हड्डी भी वज्र की है और ऊपर की चमड़ी भी वज्र की है। तीनों भी चीजें जिसकी वज्र की होती हैं उसे हम कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन। ठीक है। जिसकी कीलें भी वज्र की हैं, हड्डी भी वज्र की है और ऊपर का वेस्टन, ऊपर की चमड़ी भी वज्र की है, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन। फिर दूसरे नंबर का है वज्र नाराज सहनन। वज्र नाराज सहनन का मतलब होता है कि जिसकी ऋषभ, अब ऋषभ शब्द हट गया, वज्र नाराज सहनन, तो जिसकी हड्डी वज्र की हैं, कीलें भी वज्र की हैं, लेकिन ऊपर की जो परत चढ़ा दी, ये जो ऊपर की लेयर है हमारी स्किन है, वो उसका जो वेस्टन है वो वज्र का नहीं है, उसको कहेंगे हम वज्र नाराज सहनन। फिर तीसरे नंबर का है अर्ध नाराज सहनन।
नाराज सहनन में क्या होगा, अब वज्र का कुछ भी नहीं है, वज्र का कुछ भी नहीं है, ना हड्डी वज्र की है, ना सहनन वो कीले वज्र की है, ना ऊपर का वेष्टन। फिर क्या है, अब इसमें ऐसा स्थिति है कि एक पटिये पर दूसरा पटिया रख के हमने ड्रिल मशीन से छेद किया, छेद करके ऊपर से एक नट नीचे से डाल दिया और नीचे से बोल्ट से कस देते हैं। कई बार जो पटिये कसे जाते हैं ऊपर से नट डाल करके और नीचे बोल्ट से कस देते हैं, वो जो कसावट होती है हड्डियों की उसको बोलते हैं नाराज सहनन। अब वो जब तक बोल्ट नहीं खोलेंगे हम तब तक दोनों पटियों को अलग नहीं कर पाएंगे, बिना बोल्ट खोले नहीं अलग होंगे। चौथे नंबर का है अर्धनाराज। अर्धनाराज में क्या किया, अब बोल्ट नहीं है, अब वो पतली कील है लोहे की, तो दो पटिये रखे और कील ठोक दी, तो वो आधी पहले पटिये में है और आधी दूसरे पटिये में है, बस अब उसमें बोल्ट जैसा कुछ नहीं है, उसको बोलेंगे हम अर्धनाराज, आधी घुसी हुई है। अब उसको यदि हम जोर से खींचेंगे तो वो निकल आती है, वो अर्धनाराज। फिर उसके बाद क्या है, कीलक सहनन। कीलक सहनन में क्या है, कीलक सहनन में अब कील जैसा कुछ भी नहीं, ठोकने जैसा। कीलक सहनन में जैसे अपना एक वो शास्त्र रखने का आता है, ऐसे खोल लेते हैं और ऐसा बंद कर देते हैं, अब उसको क्या कहते हैं, रहल कहते, क्या बोलते हैं, तो वो जैसे पटिया रहता है वो आपस में फंसा रहता है, इस प्रकार से खांचा बन गया और खांचे में फंसे हुए हैं, इसको बोलेंगे हम। इसमें अब कील कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो अपनी हड्डी है, ऊपर से गोला हो गया और नीचे से ये हड्डी हो गई, अब ये हड्डी इधर इधर घूमती रहेगी, इस प्रकार से वो जो फंसी हुई है इसको बोलते हैं कीलक सहनन। और एक होता है असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। हड्डी के ऊपर हड्डी इस प्रकार से रखी हुई है और ऊपर से रस्सी या मांस, जैसे अपन बोलते हैं ना, दो पट्टियों को करना था तो दो पट्टियां ऐसे रखे और ऊपर से रस्सी लपेट दी, उससे टाइट कर दिया। और इधर क्या है, इधर इस प्रकार से हड्डी पे हड्डी रखी है और ऊपर से नस है, मांस है, खून है, इनसे वो बंधा हुआ है चारों तरफ से, इसको बोलते हैं असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन। तो ऐसे 6 प्रकार का सहनन होता है। वर्तमान में पंचम काल में जो मनुष्य त्रयंच हैं, इन मनुष्य त्रयंचों के अंतिम 3 हीन सहनन माने गए, अंतिम 3, ठीक है, अर्धनारा सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन, ये 3 सहनन अभी वर्तमान में माने जाते हैं। यही सहनन विशेष से हम कर्मों का आश्रय करते हैं, जैसे कर्मों की निर्जरा करने के लिए या कर्मों का पूर्ण रूप से क्षय करने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन होना चाहिए। आज जो हम लोग ये कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, वो पंचम काल कोई बाधक नहीं है इसमें कि पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं जा सकता। काल किसी भी चीज में बाधक नहीं आता। हम लोग हीन सहनन वाले हैं, हम लोग पापी हैं, हम लोगों के वो वज्र वृषभ नाराज सहनन का उदय नहीं है, इसलिए मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं। यदि आज वर्तमान में वज्र वृषभ नाराज सहनन लेकर के कोई पैदा हो जाए तो आज भी मोक्ष जा सकता है, कोई बाधा नहीं, काल कभी बाधा नहीं करता है। हमारा हीन सहनन होने के कारण से हम नहीं जा सकते, ठीक है। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही 7वें नरक जाता है और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही ऊपर सर्वार सिद्धि 5 अनुत्तर विमानों में जाता है। यदि वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है तो हम ना तो सप्तम नरक में जा सकते हैं और ना ऊपर सर्वार सिद्धि आदि अनुत्तर विमानों में जा सकते हैं। तो हर जगह सहनन देखा जाता है। आज वर्तमान में हीन सहनन होने के कारण से हम कितने भी पाप करें 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकते और इसी प्रकार से 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। उसमें भी वर्तमान में आगम में तो यह है कि अंतिम 3 सहनन है, लेकिन ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि हम लोगों का अंतिम सहनन ही है, अंतिम 3 नहीं, अंतिम सहनन ही है। बाकी अन्य जो त्रयंच हैं, कोई जंगल में रहते होंगे, कोई समुद्र में रहते होंगे, उनके हो सकता है कोई कीलक सहनन या अर्धनाराज सहनन होता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन हम लोगों के जो मनुष्य देखने में आ रहे हैं, हम लोगों की हड्डियों के जोड़ नहीं है, न दिखाई देते हैं इस प्रकार के। हम लोगों की हड्डियां इस प्रकार से मांस खून आदि से लिपटी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि अंतिम सहनन है, और यदि अंतिम सहनन है तो हम 3रे नरक से नीचे नहीं जा सकते और 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। कितनी भी पुण्य क्रियाएं करें 8वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? हमारी शक्ति नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे जाकर के कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि हम 2 उपवास कर लेते हैं, 4 उपवास कर लेते हैं तो बिस्तर पे आ जाते हैं, खड़े होने की शक्ति नहीं रहती, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो
पहले शक्ति तो लाएं, मन को एकाग्र करने की, शरीर को एकाग्र करने की, ये शक्ति ही नहीं है। ये शक्ति प्राप्त होगी इस सहनन नाम कर्म के उदय से। ठीक है, आगे देखें अब स्पर्श नाम कर्म। स्पर्श नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर में स्पर्श का गुण आएगा, या तो हल्का होगा, भारी होगा, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम। अब ये तद योग्य हो जाएगा। जैसे हड्डियां हैं, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, कड़क हैं। अस्थियां होती हैं, ये मुलायम है, कहीं ठंडा होता है, कहीं गर्म होता है। तो ये तद योग्य होगा, जिस अंग का जैसा बनना है वैसा उनका बन जाता है। एक प्रश्न आया, देव और नारकियों में कौन सा सहनन होता है? देव नारकियों में कोई सहनन नहीं होता, उनके शरीर में हड्डियां नहीं होती। उनका शरीर कैसा होता है? स्पंज की बॉल देखी होगी, वो स्पंज की बॉल ऐसी दबती रहती है, बस उसमें स्पंज ही भरा हुआ है, बस उसी प्रकार से, उसमें सहनन नहीं होता। तो देव नारकियों के सहनन नहीं होता, मनुष्य त्रियंचों के होता है। तो स्पर्श हो गया। रस, हमारे जो शरीर के अंगोपांग बने हैं, जो भी 7 धातुएं बनी हैं, ये सब इनमें कोई ना कोई रस आ जाएगा। इन 5 प्रकार के रसों में से कोई ना कोई रस रहेगा। गंध नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर की भी एक गंध होगी। अब वो दुर्गंध है कि सुगंध है, ये अलग बात है। वर्ण नाम कर्म के उदय से हमारे शरीर का भी कोई वर्ण है। अब जैसे खून लाल होता है, बाल काले हैं, आंख में कहीं सफेद मंडल है, तो ये सब प्रकार का कलर मिल जाएगा। तो तद योग्य होगा। तद योग्य का मतलब जिस शरीर में जैसी जो स्थिति चाहिए है, बाल काले चाहिए तो अभी काले हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे 20-25 साल बाद तो यही बाल सफेद होने लग जाएंगे। तो ये तद योग्य होता जाएगा। ठीक है, फिर है अगला आनुपूर्वी। इसको समझें थोड़ा सा। आनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? जो हम एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जा रहे हैं, वहां हमें गति नाम कर्म लेके जा रहा है। आनुपूर्वी नाम कर्म के भी वही 4 वेद, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। अब इनका कैसे लगाएं? तो नरक गति नाम कर्म के उदय से हम नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन नरक में जाते समय रास्ते में हमारी आत्मा का आकार कैसा होगा? जैसे अभी हमारी आत्मा कैसी है? इस शरीर प्रमाण। ठीक है, यही कहते हैं अणु गुरु देह परमाणु के छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। तो अभी हमारी आत्मा इस औदारिक शरीर प्रमाण है। अब हमारा मरण हो गया और ये औदारिक शरीर यहीं छूट गया, अब आत्मा निकली, तो अब आत्मा का आकार कैसा होगा? क्योंकि ये शरीर तो है नहीं, नया शरीर अभी प्राप्त नहीं किया, तो बीच में जो आत्मा का आकार होगा वो कैसा होगा? और उस आकार को कौन सा कर्म बना करके रखेगा? तो उस आकार को ये आनुपूर्वी नाम कर्म बना करके रखता है। कौन सा आकार बना के रखेगा? पूर्व शरीर का। जिस शरीर से मरण हुआ है उस शरीर में जैसा आकार था उस आकार को बनाए रखना ही आनुपूर्वी नाम कर्म का काम है। इसका उदय केवल विग्रह गति में होता है और जीवन में कभी नहीं होगा। मरण के बाद केवल एक यही कर्म काम में आएगा। जैसे कई बार कहते हैं ना कि हमारे मरने के बाद कौन काम आएगा? हमारी ये कर्म काम आएगा। हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा का पूर्व आकार बनाए रखेगा। कौन सा कर्म? ये गत्यानुपूर्वी कर्म। ये हमारे आत्मा के परमाणुओं को बिखरने नहीं देगा, छोटा बड़ा नहीं करेगा। अब कैसे लगाएंगे? जब नरक गति नाम कर्म, नरक गत्यानुपूर्वी कर्म का उदय होगा तो हम नरक की ओर जाएंगे। जब हम नरक गति में जाएंगे तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय, जब हम देव में जाएंगे तो देव गत्यानुपूर्वी का उदय, जब हम मनुष्य की ओर जाएंगे तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय। आकार कैसा होगा? पूर्व पर्याय का। अब कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखें इसको। यदि कोई देव मर करके मनुष्य में आ रहा है, कौन? देव मनुष्य में आ रहा है, तो उसके मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा और आत्मा का आकार देवों का होगा। जैसा देव का शरीर का आकार था वैसा। यदि एक हाथी मर करके मनुष्य बन रहा है तो उसके मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय होगा और आत्मा का आकार हाथी के आकार जैसा होगा। कब? विग्रह गति में। ये केवल विग्रह गति जो 3 समय तक की, 4 समय तक की होती है उसकी बात कर रहे हैं। फिर वहां से जैसे ही जन्म स्थान पर पहुंचेगा अब वो सूच्यंगुल का असंख्यात्मा भाग बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाएगा। इतना बड़ा आकार और बिल्कुल छोटा हो जाएगा, एक पिन के पॉइंट जैसा। फिर छोटा, फिर धीरे 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 बढ़ेगा, फिर वो अपनी पर्याय के अनुसार बढ़ेगा। तो ऐसे ये गत्यानुपूर्वी 4 प्रकार की हो गई। नरक में जाएंगे तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय,
देव में जाएंगे तो देवगत्यानुपूर्वी का उदय, और इसका काम क्या है, पूर्व शरीर के अनुसार आकार को बनाए रखना। ठीक है, अगला कर्म है अगरु लघु नाम कर्म। अगरु लघु नाम कर्म क्या करता है, हमारा शरीर कितना भी भारी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि जमीन में धंसता चला जाए, और कितना भी हल्का हो जाए तो ऐसा नहीं कि हवा चले और उड़ जाए, नहीं होगा। तो ये अगरु लघु नाम कर्म हमारे शरीर को न गुरु बनाता है न लघु बनाता है। जैसे हमने कहा, मान लो हाथी का शरीर कितना भी भारी है, कुंटलों वजन का है, तो भी वो पैर जमीन में रखेगा तो पैर धसेगा नहीं उसका। ठीक है, इसी तरह से एक अर्कतूल होता है, अर्कतूल में भी जीव होता है, जो रुई जिससे निकलती है, कपास निकलती है। अब वो भी जीव जो है वो अपने स्थान पर बैठा रहेगा यदि वो बैठना चाहेगा, ऐसा नहीं है कि हवा चली और उड़ गया, वो चाहेगा तो बैठा रहेगा, हवा के प्रभाव से उसको उड़ना नहीं है, हल्का, इतना हल्का भी नहीं होगा। तो ये है अगरु लघु नाम कर्म। उपघात नाम कर्म क्या होता है, उपघात नाम कर्म और परघात नाम कर्म, ये दो प्रकृतियां हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंगोपांग बन जाते हैं शरीर के जो दूसरे का घात करने में सहायक होते हैं। दूसरे का घात क्यों करना, अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। जैसे जितने भी जानवर हैं, इन जानवरों को डर है कि कहीं कोई दूसरा जानवर हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे, कोई दूसरा मनुष्य आदि हमारे ऊपर हमला नहीं कर दे, तो इनके पास एक न एक अंग इस प्रकार से डेवलप हो जाएगा जिससे ये अपनी रक्षा कर सके। जैसे बड़े बड़े नाखून हो जाना, बड़े बड़े सींग निकल आना, किसी के जहर हो जाना, किसी के डंक बन जाना, ये सब क्या है, ये परघात नाम कर्म के कारण से होता है। ठीक है, लेकिन कुछ अंग ऐसे भी विकसित हो जाते हैं जिससे वो दूसरे का घात नहीं करता, स्वयं का घात होने लगता है। जैसे कई लगते हैं, वो सींग उन्हीं को चुभने लगते हैं, जब उन्हीं को चुभेंगे इसका मतलब है उपघात नाम कर्म के उदय हो गया। उपघात नाम कर्म के उदय के कारण से स्वयं का अंग स्वयं को घात पहुंचाएगा। हमारे नाखून कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि हम ही को चोट पहुंच जाती है। तो ये क्या है, कई बार जांघें इतनी मोटी हो जाती हैं कई लोगों की कि उनको स्वयं को चलने में दिक्कत होती है, वो चल नहीं पाते। ये उपघात नाम कर्म का कारण मानना चाहिए। एक बार ऐसा भी कहा गया था कि एक मान लो पेड़ है और उस पौधे में एक फूल निकला, और वो फूल इतना सुंदर हुआ कि उसको किसी ने तोड़ लिया। अब उस फूल के उपघात नाम कर्म का उदय था। यदि उपघात नाम कर्म, उसकी सुंदरता उसी के घात में कारण बन गई। यदि वो सुंदर नहीं होता तो उसको कोई नहीं तोड़ता। अब जैसे एक गुलाब का फूल होता है और एक बेशरम का फूल होता है। अब बेशरम का फूल कोई नहीं तोड़ता, लेकिन गुलाब का फूल हर कोई तोड़ना चाहता है। तो इस गुलाब के फूल में इस प्रकार के नाम कर्म का उदय आ गया कि वो इतना सुंदर हो गया, या उसमें गंध बहुत अच्छी है, सुगंधित है, तो वो उसके कारण से तोड़ लिया गया। इसको बोलते हैं उपघात नाम कर्म। और कुछ अंगोपांग जो दूसरे के घात में सहकारी होते हैं वो परघात नाम कर्म। ठीक है, आतप, आतप नाम कर्म किसे कहेंगे, आतप नाम कर्म के उदय से ऐसे शरीर से प्रभा निकलेगी जो गर्म होगी। जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जो निकलती हैं, उष्ण ताप होता है। जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है तेज, 49, 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो वो उसकी जो किरणें हैं, जिनकी किरणें तेज उष्णता प्रदान करती हैं, वो आतप नाम कर्म। तो ये कहां किस जीवों के होगा, ये जो सूर्य का विमान है, ये सूर्य का विमान सूर्यकांत मणियों से बना है, और उन सूर्यकांत मणियों में पृथ्वी का एक जीव है। उन पृथ्वी का एक जीवों के ये आतप नाम कर्म का उदय होता है कि उनसे इतना तेज प्रकाश निकल रहा है कि हम लोग सहन नहीं कर पाते। उद्योत नाम कर्म, प्रभा जो निकलेगी, किरणें जो निकलेंगी वो शीतल होंगी, जैसे चंद्रमा की। तो चंद्रमा की जो कांति निकलती है, उस चंद्र विमान में भी चंद्रकांत मणि लगी हुई है, और उस चंद्रकांत मणि में जो पृथ्वी का एक जीव है, उनके उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। उस कारण से उनका जो प्रकाश या प्रभा है वो हल्की शीतल होती है, उसको हम लोग आराम से सहन कर लेते हैं। जैसे जुगनू, जुगनू होता है वो एक कीड़ा जो हर आधा सेकंड में चमकता है, वो उसकी जो चमक है वो चमक उद्योत नाम कर्म के उदय से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद उच्छ्वास,
जिस कर्म के उदय से हमारा श्वासोच्छ्वास होता है, ये उच्छ्वास नाम कर्म है। विहायोगति, विहायोगति जिस कर्म के उदय से हमारा आकाश में गमन, आकाश में गमन का मतलब चलना फिरना होता है, ये गमन हमारा विहायोगति नाम कर्म के उदय से है। अब अपन लोग कई बार देखते हैं ये दो प्रकार की, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति। कई बार जब अपन लोग इस चीज का गौर कब करते हैं, जब कहीं किसी लड़के के लिए लड़की देखने जाएं, जब लड़की देखने जाते तो उसको चला के देखते हैं, चला के देखो जरा कैसे चलती है, या जब वो चाय दूध कुछ लेकर के आएगी नाश्ता पानी, तो उसकी चाल पर निगाह होती है कि चलने में ठीक है कि नहीं। कई बार जो कवि लोग होते हैं वो उसको उपमा देते हैं, हिरनी जैसी चाल, नागिन जैसी चाल, ये या हाथी जैसी चाल, वो मदमस्त चाल कहलाती है। तो ऐसी कुछ प्रशस्त चाल कहलाती हैं, वो प्रशस्त गमन होता है, वो है विहायोगति, प्रशस्त विहायोगति। कुछ की चाल ठीक नहीं होती, वो अप्रशस्त विहायोगति। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, अब यहां से एक नाम दिया, उसका अपोजिट विपरीत भी करना है। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, साधारण शरीर नाम कर्म। प्रत्येक शरीर नाम कर्म का मतलब है ऐसे शरीर की प्राप्ति होना जिस शरीर का स्वामी एक आत्मा है, वो प्रत्येक शरीर नाम कर्म। जैसे हमें पापा ने मकान बना करके दिया, ये तुम्हारा मकान, तो ये क्या है, इस मकान के स्वामी कौन है, हम अकेले। और एक मकान बना के दिया, उसमें 4 भाइयों को दे दिया, चारों को यही मकान रहना है, तो अब क्या हो गया, वो एक मकान एक और मालिक कितने, 4। इसी प्रकार से इधर शरीर एक जो मिलेगा प्रत्येक शरीर नाम कर्म के उदय से, तो हमारे यदि प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय होगा तो हमारी आत्मा को एक शरीर मिलेगा और उसके स्वामी हम अकेले होंगे। और साधारण शरीर नाम कर्म के उदय से हमें ऐसा शरीर मिलेगा जिसके स्वामी हम अकेले नहीं हैं, अनंत जीव रहेंगे, जीव अनंत और शरीर एक, उसको बोलते हैं साधारण शरीर नाम कर्म। फिर त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव का शरीर प्राप्त होता है, उसे हम त्रस नाम कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से 1 इंद्रियों का शरीर मिलता है, वो स्थावर नाम कर्म। सुभग दुर्भग, जिस कर्म के उदय से दूसरे को अच्छे लगने वाला शरीर प्राप्त होता है, हमारे जो शरीर के अंगोपांगों की रचना होगी ये दूसरों को अच्छी लगेगी, वो सुभग नाम कर्म। और हमारे शरीर के अंगोपांगों की रचना दूसरे को बुरी लगेगी, वो दुर्भग नाम कर्म। देखें ध्यान से, बहुत यही जो कर्म है यही हमें दूसरे को अच्छा बुरा बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक लड़की को देखने जाते हैं, वो लड़की पसंद ही नहीं आती, खूबसूरत है, सब कुछ है, लेकिन अच्छी नहीं लग रही है। वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, सब कुछ अंगोपांग होने के बाद, गौर वर्ण होने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद भी वो प्रीतिकर नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये सुभग नाम कर्म के कारण। सुभग नाम कर्म से अच्छा लगेगा, दुर्भग नाम कर्म से अच्छा नहीं लगेगा। सुस्वर और दुस्वर, सुस्वर का मतलब है जो हमारा कंठ होता है, किसी की आवाज मधुर सुरीली होती है, वो जब बोलता है तो अच्छा लगता है, गाता है तो अच्छा लगता है, वो सुस्वर नाम कर्म। और जब हमारी आवाज कंठ मधुर नहीं होता है, उसे हम दुस्वर नाम कर्म कहेंगे। शुभ और अशुभ, शुभ नाम कर्म के उदय से अच्छे अंगोपांगों की रचना होगी, और अशुभ नाम कर्म के उदय से थोड़े से वो जो अंगोपांग होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, तो इधर अब इन दोनों में अंतर करना है, शुभ अशुभ नाम कर्म और शुभग दुर्भग। शुभ नाम कर्म के उदय से अच्छे अंगोपांग बने हैं, लेकिन यदि शुभ नाम कर्म के साथ में दुर्भग नाम कर्म का उदय है तो हमारे अंगोपांग अच्छे होने के बाद भी किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। और दुर्भग नाम कर्म का उदय है और इधर यदि शुभग नाम कर्म का उदय है और इधर अशुभ नाम कर्म का उदय है, तो अशुभ नाम कर्म से हमारे अंगोपांग उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी दूसरे को अच्छे लगेंगे हम। तो ये सब क्या है, ये सब कर्मों का खेल है। यहां सब अपन को यही समझना है कि हमारा जो शरीर मिला है, हमारे अंगोपांग अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सब हमने जैसे कर्म किए थे उस कर्म के कारण से ही हमें वैसा शरीर मिलता है। सूक्ष्म नाम कर्म, बादर नाम कर्म। सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से इन्हीं औदारिक वर्गणाओं की परिणति ऐसी हो जाएगी जो एक दूसरे से बाधा को प्राप्त नहीं होंगे, और बादर नाम कर्म से ऐसा शरीर मिलेगा जिसकी वर्गणाएं एक दूसरे से टकराएंगी। जैसे हमारा शरीर है, ये बादर नाम कर्म है,
और कुछ निगोदीय जीव, एकेंद्रीय जीव होते हैं, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वो जीव दीवाल के आर पार हो जाएंगे, दीवाल खड़ी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म परिणमन हो जाता है और बादर नाम कर्म के उदय से स्थूल परिणमन होता है। पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त नाम कर्म के उदय के कारण से जीव पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। जैसे ही यहां से मरण हुआ और मरण होने के बाद अगली पर्याय में जाते हैं तो अगली पर्याय में पहुंचते ही 6 पर्याप्तियों की पूर्णता करनी होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो कुछ होते हैं निर्वित्त पर्याप्त, कुछ होते हैं लब्ध पर्याप्त। जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय होगा वो नियम से अपनी शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेंगे ही करेंगे, और जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है ऐसे जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाते, उसके पहले ही उनका मरण हो जाता है। उनको बोलते हैं हम लब्ध पर्याप्त। उनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, इसलिए उनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो पाती। ठीक है। फिर इसके बाद है स्थिर अस्थिर। स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? स्थिर नाम कर्म उसे कहते हैं जिससे हमारे अंदर जो 7 धातुएं हैं, धातु उपधातु से मिलकर के हमारा शरीर बना है, तो ये 7 धातुएं हैं, ये स्थिर बनी रहती हैं। मतलब यदि हमने 10 उपवास करने के बाद भी हमारे चेहरे पे सिकन नहीं आ रही है, हमारे शरीर में कमजोरी महसूस नहीं हो रही है, तो हम मान के चलें कि हमारा स्थिर नाम कर्म का उदय है। स्थिर नाम कर्म के उदय से हमारे जो अंगोपांग हैं ये शिथिल नहीं होंगे, और अस्थिर नाम कर्म के उदय से एक उपवास करने में, एक आसन करने में ही हमें कमजोरी महसूस होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, खड़े होते नहीं बनेगा। ये अस्थिर नाम कर्म। आदेय नाम कर्म के उदय से शरीर में एक कांति होती है, शरीर चमकता है अलग से, उसको बोलते हैं आदेय नाम कर्म। और अनादेय नाम कर्म के कारण से शरीर में कांति नहीं लगती, रूखापन लगता है, वो अनादेय नाम कर्म। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री को देखें, उनका शरीर अलग ही चमकता है, कहीं कुछ भी खान पान उतना अच्छा नहीं है, 6 रसों में से केवल 1 रस ले रहे हैं, बाकी 5 रसों का त्याग है, कोई गरिष्ठ भोजन करना नहीं, कोई कुछ नहीं लेना, फिर भी शरीर दिन प्रतिदिन चमक उनकी बढ़ती जा रही है। वो क्या है? आदेय नाम कर्म है। आदेय नाम कर्म से शरीर में एक अलग प्रकार की कांति होती है। यशः कीर्ति नाम कर्म के उदय से हमारे पुण्य गुणों की प्रशंसा होगी। जो हमारे अच्छे गुण हैं वो अच्छे गुणों की प्रशंसा दूर दूर तक फैलेगी, दूर दूर के लोग भी प्रशंसा करेंगे, जो आपको जानते नहीं वो भी कहेंगे कि हाँ उनका नाम सुना है, उस गांव में वो रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? यशः कीर्ति। और अयस कीर्ति के कारण से हमारी निंदा होती है, हमारे गुणों की प्रशंसा नहीं करती। गुण है, गुण होते हुए भी यदि हमारी प्रशंसा नहीं हो रही है तो हमारे अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय मानना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसे कहते हैं कि हम करते कुछ नहीं, किसी का सहयोग भी नहीं करते, थोड़ा सा सहयोग किया और वो पूरा का पूरा क्रेडिट हमको देता है, इनकी बदौलत हमारा सब काम हो गया। ये क्या है? ये यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय है कि हमने मदद इतनी सी की और बल्कि उतनी भी नहीं की। वास्तव में कुछ है, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सामने वाला कह रहा है भैया आपकी वजह से ही सब कुछ हो गया। ये क्या है? यशः कीर्ति। और कई बार लोगों के ऐसा होता है कि अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, पूरा समर्पण भाव से काम करते हैं, लेकिन उनकी तारीफ करने वाला कोई नहीं, कोई तारीफ नहीं करता। तो उनके अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय मानना चाहिए कि हमारे अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, जो हम इतना करने के बाद भी हमें 2 शब्द प्रशंसा के नहीं मिलते। कई घरों में ऐसा होता है, बहुएं दिन रात काम करती हैं लेकिन सास के मुंह से तारीफ नहीं निकलती। तो ये मान के चलो अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और किसी किसी की तारीफ निकलती है, वो बहुत अच्छा एक काम भी कर ले तो उसकी तारीफ पूरे मोहल्ले में होती है। ये सब यश कीर्ति अयस कीर्ति है, कुछ नहीं। इसके बाद है अंतिम तीर्थंकर नाम कर्म। इसके बारे में अपन पढ़ चुके, जिस नाम कर्म के कारण से यह जीव विशेष सातिशय पुण्य का अर्जन करता है और तीर्थंकर बनता है, जिसके गर्भ जन्म आदि 5 उत्सवों में देवलोग आकर के विशेष पुण्यार्जन करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। इस प्रकार से ये नाम कर्म के 93 भेद थे, उनकी चर्चा हो गई। अब अगला देखें, गोत्र कर्म के 2 भेद। उच्चैर नीचैश्च। उच्चैर नीचैश्च, यहां बता रहे हैं गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र किसे कहते हैं?
जिस कर्म के कारण से हमारा जन्म ऐसे परिवार में होगा जो लोक मान्य कुल है, जहां उस गोत्र को या उस कुल को बहुत उच्च दृष्टि से देखा जाता है, उसकी प्रशंसा होती है, उसको बोलते हैं लोक मान्य कुल। और एक लोक निंद्य कुल, जहां पर समाज में उस जाति को नीचा माना जाता है, वो लोक निंद्य कुल कहलाता है। तो जब लोक मान्य कुल में उत्पत्ति होती है तो उच्च गोत्र का उदय मानना चाहिए, लोक निंद्य कुल में उत्पत्ति होती है तो नीच गोत्र का उदय मानना चाहिए। च शब्द से इधर 6 भेद और किए जाते हैं, वो कर्म की अपेक्षा से ही। हम कर्म कैसा कर रहे हैं, कई बार उच्च उच्च कर्म करते हैं, हम उच्च गोत्री हैं और कर्म भी उच्च कर रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, उच्च उच्च गोत्र नाम कर्म। कई लोग उच्च हैं लेकिन बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, ठीक ठाक है बस, तो वो उच्च गोत्र में जन्म लेने के बाद ना उन्होंने अपने कुल की मान को बढ़ाया है न घटाया है, वो उच्च नीच का मतलब उच्च कुल में जन्म लेने के बाद नीच काम कर रहे हैं, अपने कुल के मान को घटा रहे हैं, वो उच्च नीच कहलाता है। फिर एक होता है नीच उच्च। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नीच कुल में जन्म लेते हैं लेकिन काम ऊंचा कर देते हैं, मान अपने कुल के मान को बढ़ा देते हैं। कुछ होते हैं नीच कुल के जो ना तो मान को घटाते हैं ना बढ़ाते हैं लेकिन नीच गोत्री हैं। वो कुछ होते हैं नीच गोत्र में जन्म लिया और काम भी नीचा ही कर रहे हैं, उनको बोलते हैं नीच। इस प्रकार से ये 6 भेद भी किए जाते हैं। एक बार ये प्रश्न आया था गोत्र कर्म, जब हमने बताया था कि जो चौथा काल है या ये हुंडावसर्पणी काल की देन है, जो 363 मतों की स्थापना हुई और इतनी ये जाति कुजातियां सांप्रदायिकता बन गई। पहले के जमाने में जब होता था नॉर्मल चौथे काल में केवल एक जैन धर्म ही रहता है, अन्य धर्म रहते ही नहीं। तो फिर जब सारे लोग जैन धर्म है, फिर वहां क्या सबका उच्च गोत्र माना जाए? नहीं, वहां पर भी नीच गोत्री कर्म के अनुसार हो जाएंगे। जैसे आज भी वर्तमान में अपन सब लोग जैन कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद अब हमारे काम यदि नीच के हैं, हम शराब पीने लगे हैं, हमारे यहाँ मांस मदिरा खाने लगे हैं, तो हमारे यहाँ पूज्य पुरुषों का आहार नहीं होगा, मुनिराजों का आहार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम भी तो जैन कुली हैं, उच्च गोत्री हैं, होना चाहिए, नहीं होगा। हमारे कर्म नीच के हैं तो हमारे नीच गोत्र माना जाएगा। कई लोग जूते चप्पल की दुकान खोल लेते हैं, अपने घर में ब्यूटी पार्लर खोल लिया, तो अब ये ब्यूटी पार्लर खोलना, जूते चप्पल की दुकान खोलना, ये नीच गोत्र का काम है, ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन हमने कर लिया तो अब हम नीच गोत्री कहलाएंगे। कई लोग अदर कास्ट की नीची जाति की लड़कियों से शादी करने लगे। अब वो जब शादी हो जाएगी तो अब मुनिराज आहार करने नहीं आएंगे, अब आहार देने लायक हमारा गोत्र नहीं रहा, भले हम जैन हैं तो क्या हुआ। तो इसी प्रकार से मानना चाहिए। ठीक है, अगला देखें अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के 5 भेद। दानांतराय, पहले इसको देख ले सूत्र को। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम। यहां बता रहे हैं अंतराय कर्म के 5 भेद। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। ये अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं। जो कर्म दान देने की इच्छा होते हुए भी हम दान नहीं दे पा रहे हैं, उसमें बाधा डालता है, उसे हम दानांतराय कर्म कहते हैं। जैसे हमने बताया था, नगर में मुनिराज आए हैं, हमारी दान देने की इच्छा है, चौका भी लगा रहे हैं, लेकिन 5 दिन हो गए, एक भी महाराज के आहार नहीं हुए। इसका मतलब है हमारे 5 दिन से दानांतराय कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए हम दान देने की इच्छा होते हुए भी नहीं दे पा रहे हैं। लाभांतराय, लाभांतराय का मतलब लाभ होने की इच्छा होते हुए भी लाभ ना हो। 5 दिन से दुकान खोल के बैठे हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है। ग्राहक आता है, सामान देखता है और चला जाता है, खरीदता कुछ भी नहीं। तो ये हमारे लाभांतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय का मतलब भोग सामग्री, जो वस्तु एक बार भोगने में आए, उस भोगने की इच्छा होते हुए भी नहीं भोग पा रहे हैं। खाना बना हुआ रखा है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी बीमारी हो गई है कि आज खाना खाया ही नहीं जा रहा, आज तो खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वो अंतरंग से, या घी मसाले सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया, अब तुम घी का सेवन नहीं करोगे, नमक नहीं खाओगे, तेल की चीजें नहीं खाना है, शक्कर नहीं खाओगे। तो ये सब क्या है? ये भोगांतराय कर्म का उदय।
भोगने की इच्छा होते हुए भी नहीं भोग पाए। उपभोगांतराय कर्म किसे कहेंगे? उपभोगांतराय का मतलब है उपभोग की वस्तुएं। कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे बार बार उपभोग में आती हैं। अब कोई वस्तु ऐसी थी जो बार बार उपभोग में आनी थी, लेकिन हमने पहली बार में ही पहना और वो कपड़ा फट गया हमारा, अब दोबारा नहीं पहन पाएंगे। या मान लो हमने पहना और किसी चीज का दाग लग गया, अब दाग लगते ही अब हम नहीं पहनेंगे उसको। प्रेस कर रहे थे, प्रेस करते समय जल गया, अब नहीं पहन पाएंगे। ये क्या है? उपभोगांतराय कर्म का उदय। ठीक है। वीर्यांतराय कर्म का मतलब हमारी शक्ति, जो हमारी शक्ति को दबा देता है उसको बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म। अब हमारे शक्ति तो है कि हम भी 2 उपवास कर सकते हैं, 5 उपवास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई मना कर दे, अरे नहीं तुमने पिछली बार 1 किया था उतने में ही तो बीमार हो गए थे, नहीं तुम्हें नहीं करना। तो हमें अपने आप में लगा हाँ अब नहीं करेंगे। तो हमारी इच्छा होते हुए भी हम नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं वीर्यांतराय कर्म का उदय। इस प्रकार से 5 प्रकार का अंतराय। यहाँ पर 8 कर्मों के जो भेद थे, ये 8 कर्मों का प्रकृति बंध पूरा हो गया। अब प्रकृति बंध के बाद दूसरे प्रकार का बंध है स्थिति बंध। स्थिति बंध क्या कहलाता है? हमने ये बताया था कि जब कर्म का बंध होता है तो वह अपना फल कितने समय तक देता है, उस काल मर्यादा को हम स्थिति बंध कहते हैं। मान लो हमने कोई कर्म बांधा, असाता वेदनी बांध लिया, अब ये असाता वेदनी 100 वर्षों का बन गया, तो ये 100 वर्षों तक हमें दुख देगा, इसको बोलते हैं हम स्थिति बंध। अब स्थिति बंध कैसे होता है, किस कर्म का कितना ज्यादा होता है, इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्थिति बंध को ध्यान से देखें, इसमें 8 कर्मों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बताई गई है। उत्कृष्ट का मतलब मैक्सिमम स्थिति हम कितनी बांध सकते हैं। ज्ञानावरण कर्म सबसे ज्यादा बनेगा तो कितना लंबा बन सकता है, या दर्शनावरण कर्म कितना जघन्य बांध सकते हैं। ये जघन्य और उत्कृष्ट, कम से कम कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना। ठीक है। स्थिति बंध जब बांधते हैं तो इसमें कर्मों को 2 प्रकार से विभाग करते हैं। हमारे 148 कर्म प्रकृतियां हैं, उनमें से 3 प्रकृतियां एक तरफ और 145 प्रकृतियां एक तरफ। ध्यान से देखें, 148 में से 3 एक तरफ और 145 एक तरफ। 3 एक तरफ कौन सी करते हैं? देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, तीनों आयु कर्म। तीनों आयु कर्म एक तरफ रखें और बाकी सारे शेष कर्म एक तरफ रखें। अब क्या करना है? अब जब हमारे विशुद्ध परिणाम होंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे, तो इन 3 आयु कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। विशुद्ध परिणामों से इन 3 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है और शेष 145 कर्म है उनका जघन्य स्थिति बंध होता है। और यदि हमारे संक्लेशित परिणाम हो रहे हैं तो संक्लेशित परिणामों से ये 3 आयु कम बनेगी और 145 कर्मों की स्थिति ज्यादा बनेगी। इस प्रकार से लगाया जाता है। अब अपन एक सूत्र देखें, इसका समय अपना हो रहा है 2 मिनट 3 मिनट है अभी। आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च, आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरूपम कोटि-कोट्यः परा स्थितिः, कोटि-कोट्यः परा स्थितिः। आदितस तिसृणा मंत्रायस्य च 30 सागरूपम कोटि-कोट्यः परा स्थितिः। यहां बता रहे हैं ध्यान से, आदितः तिसृणाम, प्रारंभ के 3। देखें ध्यान से, 8 कर्म बताए थे, 8 कर्मों में से कैसे लगाना है? प्रारंभ के 3। आदितः यानी प्रारंभ के, तिसृणाम, तिसृणाम यानी 3 कर्म। तो आदि प्रारंभ के 3 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी। ठीक है। फिर लिखा अंतरायस्य च, और अंतराय। कितने कर्म हो गए? अब ये 4 कर्म हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय। इन 4 कर्मों की परा स्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरूपम कोटि-कोट्यः। 30 यानी 30, सागरूपम यानी सागर, कोटा कोटि यानी कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा कोड़ी सागर,
देखें, उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की बन सकती है। कितने कर्मों की? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, वेदनीय की और अंतराय कर्म की। इन 3 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। देखें, इधर हमने पीछे चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को देखें बोर्ड पर। यहां क्या लिखा? ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण की 30 कोड़ा सागर। अब आगे देखें और शेष कर्मों की कैसी है? सप्ततिर मोहिनीयस्य, सप्ततिर मोहिनीयस्य, सप्तति यानी 70, मोहिनीयस्य मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर पिछले सूत्र से लगाएंगे। पहले सूत्र में लिखा था 63 सागरोपम कोटि कोट्या, तो 63 सागरोपम 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अब यहां लिख दिया मोहिनी कर्म की 70, 70 का मतलब 70 कोड़ा कोड़ी सागर। फिर अगला सूत्र लिखा विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। विंशति, विंशति यानी 20, तो नाम कर्म की और गोत्र कर्म की ये 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ये उत्कृष्ट स्थिति। अब देखें, आपको हमने बताया था जब काल चक्र पढ़ाया था, उस काल चक्र में एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पूरी एक उत्सर्पणी, पूरी एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, एक अवसर्पणी 10 कोड़ा कोड़ी सागर, दोनों मिलाकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब देखें, मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर का है। यदि हमने कभी ऐसा कर्म बांध लिया और ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व जो बनता है, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की निंदा करने पर बनता है, उनकी अभिनय करने पर बनता है। जब किसी गुरु की निंदा करें, सच्चे देव की निंदा करें, तो ऐसा कर्म बन जाता है जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक अब हमें सम्यक दर्शन नहीं होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब कितना हो गया? 3.5 उत्सर्पणी अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी अवसर्पणी, फिर 2 उत्सर्पणी अवसर्पणी, फिर 3 उत्सर्पणी अवसर्पणी, फिर एक अवसर्पणी या उत्सर्पणी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का इतना बड़ा मिथ्यात्व बन सकता है। ऐसे ही हमने कभी मान लो ज्ञान की विनय नहीं की और ज्ञानावरण कर्म बन गया, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक का बन सकता है। मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक हमें ज्ञान नहीं होगा, उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है। हम 1 इंद्रियों में बने रहें, 2 इंद्रियों में बने रहें, कितना हो सकता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसा कर्म बन जाता है। अगला सूत्र लिखा आयु कर्म कितना होगा उत्कृष्ट से? तो 63 सागरोपमान्यायुषः, 63 सागरोपमान्यायुषः, 63 यानी 33, 63, त्रह यानी 3, 63 यानी 30, तो 33। सागरोपमाणी, सागरोपमाणी यानी सागर, आयुषः यानी आयु। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर होती है। यहां कोड़ा कोड़ी नहीं लगाना, इस सूत्र में नहीं लगा कोड़ा कोड़ी, इसीलिए इधर इन्होंने 63 सागरोपम ऐसा लिख दिया। तो ये कितनी है? केवल 33 सागर। तो आयु कर्म 33 सागर कहां होता है? या तो देवों में, सर्वार्थ सिद्धि के देवों में 5 अनुत्तरों में, या नरकों में 7वें नरक में। तो ये उत्कृष्ट स्थिति बता दी। फिर से देखें, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म की 33 सागर। ठीक है। अब दूसरा जघन्य स्थिति और देख लें, छोटे छोटे सूत्र हैं, 1 मिनट लगेगा। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा यानी जघन्य, जघन्य स्थिति कितनी है? वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त, 12 मुहूर्त की। कितनी? 12 मुहूर्त। एक मुहूर्त 48 मिनट का, एक मुहूर्त 48 मिनट का, तो 12 मुहूर्त लगभग 10 घंटे। मतलब वेदनी कर्म 10 घंटे का भी बन सकता है। कई बार अपन कहते हैं इस भाव में बांधे हुए कर्म तो अगले भाव में भोगने पड़ेंगे, अब देखा जाएगा अगले भाव का। नहीं, इस भाव के कर्म इसी भाव में उदय में आ सकते हैं। केवल 12 मुहूर्त की लिखी है, मतलब 10 घंटे बाद भी कोई कर्म उदय में आ सकता है।
ठीक है, ये उत्कृष्ट स्थिति है इसकी जगन्य। अगला लिखा नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की 8 मतलब 8 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त। और फिर नीचे लिखा शेषाणा मंतर मुहूर्ता, शेषाणा मंतर मुहूर्ता, शेषाणाम, अब बचे हुए जो कर्म हैं देखें, वेदनी की बता दी 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की बता दी 8 मुहूर्त। अब बचे हुए कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, आयु और अंतराय। ये 5 कर्म की कितनी है? अंतर मुहूर्ता। इनकी जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है। अब इस चार्ट को आप देख लें, इस चार्ट में ऐसा चार्ट आपको अपनी कॉपी पर डायरी पर बना लेना है। ये उत्कृष्ट स्थिति, ये जगन्य स्थिति। ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य अंतर मुहूर्त। दर्शनावरण की उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य अंतर मुहूर्त। वेदनी की उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य 12 मुहूर्त। मोहिनी की उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य अंतर मुहूर्त। आयु की उत्कृष्ट 33 सागर, जगन्य अंतर मुहूर्त। नाम गोत्र की उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागर और जगन्य 8 मुहूर्त। और अंतराय की उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जगन्य अंतर मुहूर्त की स्थिति होती है। ये स्थिति बंध पूरा हो गया। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी शेष कल अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा कल करेंगे। सभी को जय जय।